दुआन साहब, आपके गेस्ट आ गए हैं। आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। टाइम बताओ। 9:50। 10 मिनट पहले आ गए, थोड़ा इंतजार करने दो उन्हें। ठीक है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया दुआन साहब। आप लोगों ने यहाँ आने की फजूल में जहमत की, अदालत में मुलाकात हो जाती। हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमारा आपस में मुआहदा हो जाए दुआन साहब। मेरे ख्याल में हम ये बातें पहले कर चुके हैं फातिह साहब। मेरा मौक्किल मेहमद साहब की तलाफी करने के लिए तैयार है। और ये कैसे होगा? हाँ, मेरे मौक्किल को वो थोड़े से पैसे थमाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। मेहमद साहब के लिए भी ये सिचुएशन ऐसे ही है। लेकिन यहां पर बात मेरे मौक्किल की गैरत, इज्जत और हैसियत की है। उन्हें उस बैंक से निकाला गया जहां उन्होंने सालों काम किया। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें उसी बैंक से एक फ्रॉडिये का नाम देकर निकाला गया। ये गलत था। मेहमद साहब गैरतमंद इंसान है। इस इल्जाम की वजह से उन्हें अपनी रिहाइशगाह भी बदलनी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में लोग उन्हें फ्रॉडिये के नाम से पुकारने लगे। इसीलिए अब वो अपनी नई जिंदगी के आगाज के लिए सबके सामने खुद को मासूम साबित करना चाहते हैं। तो अब से आपके मौक्किल को हर सूरत खतरे में आना ही होगा। और क्या ये सूरत हाल मेहमद साहब के टूटे हुए गरूर को लौटा देगी? ऐसा समझें कि ये मुलाकात कभी हुई नहीं, और इस बात का यकीन रखें कि मैं आपके मौक्किल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। एक बात और, अपने मौक्किल को बता दें कि हम इखलाकी नुकसान के लिए 10 मिलियन का दावा करने वाले हैं। बेहतर होगा वो तैयार रखें। खुदा हाफिज। शुक्रिया दुआन साहब, हमारी मीटिंग अच्छी रही। कोई बात नहीं मेहमद साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिन्होंने आप पर इफ्तरा लगाई थी उन्हें सजा दिलवाए बगैर मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा।